सबिया बेगम कफील फारुकी मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करायचे। मंच पर उपस्थित राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादाजी पवार साहब, जिंतूर सेलू के माजी आमदार विजयराव जी भामड़े और सभी व्यासपीठ और सामने पत्रकार भाई, सभी जनता, मेरे जिंतूर शहर के सभी हिंदू मुस्लिम दलित जो भी मेरे चाहने वाले हैं वो लोग आए, उनको भी मेरा नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अजीत दादा पवार साहब का और हमारे माजी आमदार विजयराव भामड़े साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना है, मुझ पे भरोसा किया है। मेरे साथ साथ मेरे जिंतूर की तमाम जनता पे उन्होंने भरोसा किया है कि मेरे शौहर मरहूम शौहर कफील फारूकी जिस तरह से जिंतूर के कौम में, जिंतूर की अवाम में हिंदू मुस्लिम दलित लोगों के साथ एक साथ खड़े हुए, एक साथ सबको एक साथ सम्मान देते हुए, सबका एक साथ मान रखते हुए, काम करते हुए जो जिंतूर में अपना वक्त गुजारा है, जो लोगों के बीच अपना टाइम दिए हैं, काम कर रहे हैं, उस बिना पे ये लोगों ने, दादाजी ने और विजय भामड़े साहब ने मेरे पे विश्वास किया है। मैं मानती हूं कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और साहब के इस विश्वास को पूरा करेंगे, क्योंकि कफील फारूकी साहब ये जो शख्सियत थी जिंतूर के लिए, एक नाम था कि कफील फारूकी, ना वो हिंदू ना वो मुसलमान, वो सिर्फ एक शख्स था जिसकी बिना पर मैं आज आप लोगों के सामने आकर खड़ी रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे पे दादा ने और भामड़े साहब ने और मेरे जिंतूर के सभी आदरणीय जनता ने मेरे पे विश्वास साहब ने रखा है, मेरा साथ देंगी जनता और मुझे कामयाब करके मुझे और एक बार मौका देंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाभी लेडीज़ है, लेडीज़ क्या कर सकती है। अरे जिसने मुझे ये अल्फाज बोला है उनकी जितनी उम्र है उतना मेरा राजकारण है, ये बात अलग है कि फारूकी साहब रहते हुए मैं उनके पीछे पीछे चलती थी, वो सामने रहते थे, मगर मैंने उनको देखकर, उनके साथ रहकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति, समाज नीति, सोशल वर्क ये सब कुछ सीखा हुआ है। मगर मुझे अब वो बताने का टाइम आज आया है। और जिंतूर का विकास, जो लोग बोलते हैं कि जिंतूर का विकास किसी ने किया नहीं है, जिंतूर का विकास हर बच्चे को पता है कि यहाँ हमारे पास जो भी 3 साल थे तो उसमें हमने फंक्शन हॉल, मदनी फंक्शन हॉल परभनी ज़िले में नहीं है, ऐसा फंक्शन हॉल हमने बनाया है। 2 पानी के टाकियाँ नए हैं, फिल्टर नया है, गली गली में गट्टू रस्ते हुए हैं। और उसके बाद 2 साल जो कोरोना हो गया है उसके बाद है तो अपनी जो भी विकास काम रुके हुए हैं, मसलन है जमजम का काम, जवाहर कॉलोनी का काम, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने फिर से एक मौका दिया है कफील फैमिली को और आप लोगों को कि आप लोग कफील फैमिली के साथ रहिए, भाभी के साथ रहिए, भामड़े साहब के साथ रहिए। और सबसे बड़ी बात, दादा हमारे साथ है, हम कहीं कम पड़ने वाले नहीं है, विकास में कहीं कम पड़ने वाले नहीं है। आपकी पूरी उम्मीदों पे खरे उतरने की हमारी कोशिश पूरी रहेंगी। और ये जो हमको बोलते हैं कि लेडीज़ है क्या कर सकती, वो 5 साल में दिखा के बता देंगे आपकी, दोबारा कोई लेडीज़ के तरफ उंगली ना उठाए। मैं आप सब लोगों से और इल्तिजा करती हूँ कि मैं कफील फारूकी के बगैर बाहर निकली हूँ, आप लोगों के भरोसे आप मेरी उम्मीद पे पूरा खरा उतरेंगे, मुझे विश्वास है, भरोसा है। अब मैं आपका टाइम नहीं लेते हुए आपसे इजाज़त मांगती हूँ और बाकी आपके ऊपर सब जिम्मेदारी छोड़ती हूँ कि आने घड़ी निशानी तीनों भी वोटिंग घड़ी पे करना है, तीनों भी घड़ी के बटन दबाना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिताना है। जिंतूर का विकास 100% पूरा करना है, क्योंकि अजीत दादा साहब हमारे साथ है। मैं आखिर में ही 2 अल्फाज कह के आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।